हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि हम इसी तरह के नए-नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तुम इस खानदान पर लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक हो। तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंकवा दूंगा। एक मध्यम आयु का आदमी एक 20-22 साल के युवक को डांटे जा रहा था। उसकी बगल में एक उसी की हमउम्र औरत उस युवा को अपनी तेज आंखों से घूर कर देख रही थी। वो युवा चुपचाप यह सब नीचे सिर झुका के सुने जा रहा था, लेकिन उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उस लड़के बड़ी हिम्मत करके अपना सिर उठाकर उस औरत को देखकर कहा, माँ, क्या आप भी मुझ पर यकीन नहीं करती? जैसे ही ये बात उस युवा ने कही, वह औरत तिलमिला उठाती है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, खबरदार, अगर तूने मुझे अपनी माँ कहने की कोशिश की तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम जैसी औलाद से अच्छा तो घर के नौकर है जो हर बात बिना टाले मानते हैं और उनमें कमाकर खाने की क्षमता भी होती है। एक और तुम जो जन्म से ही एक ऐसे बच्चे हो जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, जो इस समाज में कुछ नहीं कर सकता। भला हो माँ जी का, जिन्होंने तुम्हें इस घर में आज तक जबरदस्ती रखा है। अब उनके मरने के बाद तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना। तुम जन्म से ही एक यूजलेस थे और यूजलेस रहोगे। तुम सब देख क्या रहे हो? निकाल फेंको इसे घर से बाहर। एक दूसरे लड़के ने अपने गार्ड्स को देखकर कहा। तभी वह युवा जो अभी अपनी माँ की बात सुन के पूरी तरह से टूट चुका था, तुरंत उठकर खड़ा होता है और अपने आंखों में आंसू और अंगार लिए लाल आंखों से वहां मौजूद सभी की तरफ देखकर कहता है, हा 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 हा, वाह क्या बात है। तो तुम मुझे अपनी बात कहने भी नहीं दे रहे हो और मैं एक गुनहगार बन गया आपकी नजरों में। तो उस लड़की ने क्या कह दिया कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो आपने मान लिया, और मैं जो आपका खून हूं उसे अपने बोलने का मौका तक नहीं दिया। क्या आपने उस लड़की को पूछा कि वो इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आई थी? ना, आप ऐसे कैसे सोचेंगे? आपकी नजरों में मैं तो निहायत ही नालायक नकारा इंसान हूं, तो मैंने ऐसी हरकत कर दी होगी। लेकिन आप सब भी अच्छे से जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगे, लेकिन कभी मैंने खुद किसको परेशान नहीं किया। कितनी बार इस अभी ने मुझे फंसाया और मारा भी, लेकिन आप सब यह देखकर भी चुप थे क्योंकि आप सब ने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। तो जो इन नसों में यह बह रहा जो आपका खून है, इसे मेरे शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं, और यह जन्म जो इस औरत ने दिया है उसे भी मैं आज त्याग देता हूँ। आज के बाद आप सब लोग के लिए मैं मर चुका हूं, और अगर फिर मिले तो याद रखना कि वो आप सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अगर मैं वापस आया तो मैंने पिछले 20 साल से इंतजार किया कि एक दिन यह परिवार मुझे अपनाएगा, लेकिन वह मेरी गलतफहमी थी। मैं अब सोचता हूँ आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह से अपने मुझे जन्म से ही त्याग दिया था। आखिर मैं ही क्यों? द्वेष में आकर वह युवा इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस लड़के के साथ ही ऐसा बर्ताव इन लोगों ने क्यों किया? क्या था कारण जिसके वजह से उसकी अपनी माँ उसे जन्म से ही इतनी नफरत करती है? इस लड़के का नाम है शौर्य, जो हमारी इस कहानी का नायक है, और उसे उसकी दादी की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया जाता है। उसके परिवार में उसके दादा जो कि हेड ऑफ फैमिली है, दीनानाथ अग्निहोत्री, जो कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे, और उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। श्रीकांत अग्निहोत्री जो कि उनका सबसे बड़ा बेटा, और उसकी पत्नी आशा। इन्हें 2 बेटे हैं, एक अभि और दूसरा विशाल। दुष्यंत जो उनका दूसरा बेटा और शौर्य का पिता, और उसकी पत्नी रागिनी जो कि शौर्य की माता है। इन्हें 2 बच्चे हैं, एक शौर्य और उसकी बहन दिव्या जो कि उम्र में शौर्य से छोटी है। इसके बाद आते हैं उसके तीसरे चाचा प्रताप और उनकी पत्नी सीमा। इन्हें 2 बेटियां हैं, ईशा और ईना जो कि ट्विंस है। इस पूरी फैमिली में गीता जो शौर्य की दादी थी वही शौर्य का ख्याल रखा करती थी। इनके गुजर जाने के बाद शौर्य को कोई सहारा नहीं रहा, और इसी का फायदा उठाते हुए अभि और विशाल ने मिलकर शौर्य को एक नौकरानी के जरिए फंसाया। और पूरी फैमिली जो शौर्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें मौका मिल जाता है उसे घर से बाहर निकलने का। अब रही बात उसके माँ की जो उससे नफरत करती है, इसके पीछे भी एक कारण है। जब शौर्य का जन्म हुआ था तो डॉक्टर के मुताबिक इसके दिमाग का पूर्ण विकास होना संभव नहीं था, क्योंकि उसके कुछ नसें दब चुकी थी, तो इस वजह से उसका ज्यादा दिनों तक जीवित रहना संभव नहीं था। इस वजह से रागिनी ने कभी भी शौर्य को अपनाया नहीं, ताकि उसके वजह से उसे कोई मेंटल ट्रेस ना आए अगर इसे कुछ हो जाता है तो, क्योंकि वह इस दौरान सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी। इसके बाद रागिनी ने कॉम्प्लीटली शौर्य को अपने से दूर रखा। एक समय तो वह खुद उसे मारना चाहती थी, लेकिन गीता के वजह से शौर्य जीवित रहा।
अब इतना जानने के बाद तो कोई भी शौर्य से हमदर्दी रखेगा, लेकिन क्या हमारा शौर्य खुद को साबित कर पाएगा या फिर अपनी परिवार को नफरत के आगे हार मान जाएगा? आखिर शौर्य के साथ ऐसा कौन सा हादसा होता है जिसके वजह से वह पूर्णतः बदल जाता है? CH2 मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब शौर्य अग्निहोत्री मेंशन से निकलकर बाहर चला आता है तो उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो उसे उसके माँ ने कही थी। बार बार रह रहकर उसे वो बातें याद आ रही थी। उसी उधदबुन में शौर्य को पता ही नहीं चला कि कब वह समुद्र तट पर आ पहुंचा। अग्निहोत्री परिवार गुजरात के बड़े और शक्तिशाली परिवारों में से एक था, क्योंकि इनके घर में हर कोई सिविल सर्विस में था। इनके खानदान में कई IAS और IPS हुए थे। बिजनेस के मामले में भी यह परिवार पीछे नहीं था। इनकी पहचान सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थी। ऐसा शक्तिशाली परिवार गुजरात के द्वारिका शहर, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, वहां रहता था। इनके घर से समुद्र तट ज्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से शौर्य जब निकला वह कुछ समय में तट तक पहुंच गया था। तट पर आते ही शौर्य, जिसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है। आज मैं शौर्य उन सभी देवताओं से पूछता हूँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे अपने माँ से नफरत मिली? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके वजह से मुझे जन्म देने वालों ने मुझे ठुकरा दिया? मेरे जीवनी एक ही इंसान था जो मुझसे प्यार करता था, तुम देवताओं ने उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। आज मुझे इस प्यार शब्द से भी घिन आती है। मैंने अपने जीवन भर इंतजार किया कि आज नहीं तो कल मुझे वह प्यार मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ, लेकिन नहीं, तुम देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। उस औरत ने मुझे कहा कि मुझे देखने से उसे घिन आती है, तो उसने दिया हुआ यह जीवन में आज खत्म करता हूँ, लेकिन अगले जन्म में अनाथ पैदा होना स्वीकार करूंगा, लेकिन फिर किसी औरत को मैं मां नहीं कहूंगा। मैं शौर्य यह प्रण लेता हूँ कि मैं किसी औरत को मां नहीं कहूंगा। अरे देवताओं, तुम इतनी बुराइयां मारते हो माँ के प्रेम की, तो वो प्रेम मुझे क्यों नहीं मिला? इसका मतलब है कुछ माताएं कुमाता होती है, कुछ माता कुमाता होती है। आज यह साबित हुआ है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब शौर्य यह बातें चीख चीख कर बोल रहा था तो आसमान में तूफान आने लगा था, मानो देवताओं को भी इस बात से बहुत गुस्सा आया हो। शौर्य का हर एक शब्द तीर की तरह दिल में लग रहा था और वह देवताओं को कोसते जा रहा था। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका गला सूख जाता है तो वह एक गहरी सांस लेता है और तट के किनारे के सुरक्षा दीवार पर चढ़ जाता है। जब शौर्य उस दीवार पर चढ़ता है तभी चढ़ते समय उसे उस दीवार पर लगाई गई एक सलिया पैर में धंस जाती है, जिस वजह से वह थोड़ा सा दर्द महसूस करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर चढ़ जाता है। जब वह ऊपर पहुंच जाता है तो एक बार पीछे मुड़कर द्वारिका शहर को देखता है। उसके बाद वह सीधा उस उफनते पानी में छलांग लगा देता है। धम के आवाज के साथ ही पूरा समुद्र शांत हो जाता है, मानो समुद्र भी उसकी भावनाओं से प्रभावित हुआ हो। इधर अग्निहोत्री मैंशन में रागिनी अपने कमरे में इधर उधर फेरे लगा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ शौर्य की बातें घूम रही थी। शौर्य ने पहली बार उसे उन आंखों से देखा था जिन आंखों में इस बार सिर्फ उसके लिए नफरत थी। आज पहली बार उसे लगा कि उस लड़के ने उसे अपनी मां बनाने की जिद छोड़ दी है। उसने आज उसे एक औरत कहा था, हर बार की तरह मां नहीं। तभी वह गुस्से से बड़बड़ाती है, उस नालायक ने मुझे औरत कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा होता वह बचपन में ही मर जाता। तो क्या हुआ, उसने तुम्हें औरत कहा, तुम कहाँ मां कहने के लायक हो? तुमने उसे उसके जन्म से ही ठुकरा दिया था, उसमें इतना चिढ़ने की कौन सी बात है? तभी दुष्यंत ने उसके पीछे से कहा, तुम तो रहने ही दो, अच्छा होगा अगर वह हमसे दूर चला जाए या अपने आप को कहीं छुपा ले, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती। इतना कहकर रागिनी अपने कमरे की ओर चली जाती है। दुष्यंत बैठे बैठे एक गहरी सांस लेता है और उठकर बाहर चला जाता है। तभी अभी और विशाल दौड़कर उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, चाचा जी, आज हमने जाकर शौर्य को अपने फैमिली रजिस्ट्री से हटवा दिया है, इसके बाद उसका हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या तुमने उससे फैमिली रजिस्ट्री से हटा दिया? ओ ठीक है, जाओ तुम, अब मैं बाबूजी से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर दुष्यंत तुरंत अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में उसके बाबूजी एक रॉकिंग चेयर पर बैठकर आसमान की ओर देख रहे थे जिसमें बिजलियां कड़क रही थी। दीनानाथ के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए आप शौर्य को अपने से दूर नहीं करेंगे, वह एक होनहार बच्चा है, आप बस उसे इस परिवार में रहने दे, आपको मुझे यह वचन देना होगा। तुम इसकी चिंता मत करो गीता, मैं उसे इस परिवार से दूर नहीं करूंगा। यह बातें दीनानाथ के कानों में गूंज रही थी।
एक गहरी सांस के साथ दीनानाथ बड़बड़ाता है, मुझे माफ करना, गीता में शौर्य को इस परिवार में नहीं रख सका क्योंकि यहाँ हर कोई उससे नफरत करता है। अगर वह यहाँ रहा तो ये लोग उसे जिंदा खा जाते। ऊपर से उसकी अपनी माँ उससे इस हद तक नफरत करती है कि वह उसे घृणा की नजरों से देखती है। यह अच्छा हुआ उसके लिए कि वह इस घर से बाहर चला गया। तभी दरवाजे पर दुष्यंत आता है और कहता है, बाबूजी, वह लड़का आखिर इस घर से चला गया और अभी ने उसका नाम भी फैमिली रजिस्ट्री निकल दिया है। इसके बाद वह कभी भी इस परिवार का नाम इस्तेमाल करके हमें परेशान नहीं करेगा। ओह, तो उसका नाम फैमिली रजिस्ट्री से भी हटा दिया। ठीक है, सभी को बता दो कि आज के बाद अगर वह दिखे तो उससे दूर रहे। बाबूजी आसमान की ओर देखते हुए दुष्यंत से कहते हैं। तभी आसमान में लाल रंग की बिजली चमकती है और गायब हो जाती है। CH3, ये कहाँ आ गया मैं? अरब सागर के तल में एक लाल लंबी लकीर पानी में तैर रही थी। यह लाल रेखा पानी में सागर की तल की ओर से आ रही थी। सागर के तल पर एक लड़का छटपटा रहा था, उसके मुंह में पानी जाने की वजह से उसका दम घूट रहा था। कुछ समय बाद उसने छटपटाना बंद कर दिया और वह और गहराई में जाने लगा। अचानक वह पानी में तैरती लाल लकीर अपना डायरेक्शन चेंज करके मुड़ जाती है और एक तरफ खींचने लगती है। यह लाल लकीर कुछ और नहीं, उस लड़के के जख्म से निकलने वाला खून था, जो लगातार उसके घाव से रिस रहा था। यह लड़का कोई और नहीं, शौर्य ही था। उसके खून की धारा जो अभी तक ऊपर की तरफ उसकी जख्म से निकलकर बह रही थी, अब वह एक काले से गेंद की ओर बह रही थी जो कि समुद्र के सतह पर पड़ी थी। जब उस गेंद ने सारा बहने वाला खून अपने अंदर खींच लिया तो वह गेंद अचानक सुनहरी रोशनी जैसी चमकने लगी और शौर्य के बॉडी की तरफ उछल गई। जैसे ही वह चीज शौर्य के शरीर पर चिपक जाती है, शौर्य और वह गेंद वहां से गायब हो जाती है। स्थान अज्ञात 1। एक अनजान जंगल जो चारों ओर से हरी भरी घास, पेड़ों और पौधों से भरा हुआ था। वही बगल से एक साफ पानी से भरी हुई नदी बह रही थी। उसका नीला पानी बिल्कुल अमृत की तरह साफ लग रहा था। एक हरे भरे जंगल के बीच एक लड़का बेहोश होकर पड़ा था और उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसकी सांसें धीमी मगर समान रूप से चल रही थी। उस लड़के से कुछ दूरी पर एक धुंधली सी आकृति हवा में तैर रही थी। वह आकृति अपने चेहरे पर चिंता का भाव लिए बार बार उस लड़के को निहार रही थी। ऐसे ही समय बीत जाता है और उस लड़के के शरीर से वह सुनहरी रोशनी निकालना बंद हो जाती है और वह लड़का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अपनी चारों ओर फैली हरियाली और सुंदरता को देखकर उसे स्वर्ग जैसा लगने लगा। ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सीधा स्वर्ग में आने के बाद इतना दर्द होता है? क्या दादी को भी ऐसा ही दर्द हुआ होगा? चलो, आखिर उस बेरहम दुनिया से मेरा पीछा छूट गया। अब अगले जन्म में मैं कभी भी किसी से प्यार या प्रेम की अपेक्षा नहीं करूंगा। अगर हो सके तो उन देवताओं से भी मुलाकात कर ही लूंगा। हा 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 हा, मैं आजाद हूँ। वह लड़का खुद से ही बड़बड़ाकर हंसने लगा था। ये सब वह धुंधली सी आकृति दूर खड़े रहकर सुन रही थी। उस लड़के की अजीब बातें उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अपनी उत्सुकता को रोकते हुए वह आकृति धीरे से उस लड़के के पास आए और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जब वह आकृति उस लड़के के सामने अचानक आए तो वह लड़का जोर से चीखा, भूत, दादी भूत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। भाग जा भूत, भाग जा यहाँ से, तू स्वर्ग में क्या कर रहा है? वह लड़का चीख चीख कर उस आकृति को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे उस आकृति से एक मोहक और मधुर सी स्त्री की आवाज सुनाई दी। वह बड़े ही शरारती अंदाज में बोली, हु स्वामी, आप तो बड़े निराले हो। इतने समय से आप बड़े ही कठोर स्वर में खुद से ही बातें कर रहे थे और अचानक मुझे देखकर बच्चे की तरह चिल्लाने लगे। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक अप्सरा हूँ। रही बात मेरे धुंधला दिखने की, तो वह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी जैसे जैसे आपकी शक्तियां बढ़ने लगेगी। उस धुंधली आकृति ने अपना हल्का परिचय दिया, लेकिन उस लड़के को सिर्फ एक शब्द याद रह गया और वो था अप्सरा। आखिर मेन विल बी मेन, यह कहावत यहाँ जचती है। क्या तुम्हें एक अप्सरा हो? उस लड़के ने हकलाते हुए पूछा। उस आकृति ने तुरंत इस बात पर हामी भरते हुए कहा, जी स्वामी, मैं एक अप्सरा हूँ जो इस आयाम में रहती हूँ। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसीलिए मैंने आपका चयन किया है ताकि मैं इस आयाम को नष्ट होने से बचा पाऊं। यह आप क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। यह आयाम, स्वामी, आध्यात्मिक ऊर्जा, यह शब्द मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। क्या आप सामान्य भाषा में बात करेगी? उस लड़के ने कंफ्यूजन के साथ कहा। यह बात सुनकर उस आकृति ने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस लड़के की सारी मेमोरी उस आकृति ने पढ़ ली।
सारी मेमोरी पढ़ने के बाद उस आकृति की आंखों में आंसू आए और वह दर्द भरी आवाज में बोली, हमें क्षमा करें स्वामी, हमने आपकी बिना इजाजत आपकी स्मृति पढ़ने की कोशिश की। ओह, मेरा मतलब है आपकी मेमोरी पढ़ने की कोशिश की। आपने अपने जन्म से बहुत कुछ सह है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। फिर उस आकृति ने एक गहरी सांस भरकर छोड़ी और कहा, स्वामी अब इन बातों को याद करने की कोई जरूरत नहीं, आज से मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी और हम यहाँ इस आयाम में सबसे दूर रहेंगे। जब यह बात उस लड़के ने सुनी तो वह बोल पड़ा, क्या तुमने अभी मेरी मेमोरी रीड की और ऊपर से मुझे अब सिंपैथी दिखा रही हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? ऊपर से चोरी तो चोरी और सीना चोरी। और कब से मुझे तुम स्वामी स्वामी कहे जा रही हो? मेरा नाम शौर्य है शौर्य, और यह आयाम क्या होता है? और मैं तुम्हारे साथ इस क्यों रहूंगा भला? बोलो, मुझे जवाब दो। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा शौर्य जिंदा है और यहाँ गुस्से में उस आकृति पर चिल्लाए जा रहा है। तब वह आकृति उसे शांत करते हुए कहती है, स्वामी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी लैंग्वेज समझने के लिए आपकी मेमोरी रीड कर रही थी, लेकिन गलती से मैंने आपकी बाकी मेमोरी भी पढ़ ली, इसीलिए मैंने आपसे माफी भी मांगी है। मैं आपको स्वामी कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे स्वामी बन गए हो, मेरा मतलब मास्टर बन गए हो। और आयाम मतलब डायमेंशन, यह एक अलग डायमेंशन है जिसे स्पेस और टाइम के मत से बनाया गया है। मैं इस डायमेंशन की गार्डियन हूँ। मेरा नाम माया है और मुझे यहाँ इस डायमेंशन में इसके केयरटेकर की तरह कैद करके रखा गया था क्योंकि मैंने देवलोक में कुछ गलतियां की थी। तब शौर्य एक गहरी सांस भारत है और ऊपर आसमान की ओर देखकर बोलता है, लगता है मैंने इन देवताओं को कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोला तो सालों ने मुझे यहाँ फंसा दिया। ये कहाँ आ गया मैं? क्या था असली कारण शौर्य को इस डायमेंशन का स्वामी चुने जाने के पीछे? क्या छुपा रही है माया शौर्य से? आगे क्या शौर्य इस बदलाव को स्वीकार करेगा या फिर वह इसे ठुकरा कर चला जाएगा? क्या शौर्य मरकर स्वर्ग नहीं गया? यह डायमेंशन किसके लिए बनाया था? और भी कई राज जो इस डायमेंशन में छुपे हैं। CH4 तट से टप के डायमेंशन में अटके हरे भरे घास के मैदान में एक लड़का धुंधली सी आकृति के पीछे चल रहा था। वह आकृति माया थी और वह लड़का हमारा शौर्य, और वह माया के साथ इस जंगल से बाहर की ओर जा रहा है। चलते चलते वह दोनों जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही माया वहां से गायब हो जाती है और शौर्य अकेला वही खड़ा रहता है। तभी उसे माया की आवाज कानों पर सुनाई पड़ती है, स्वामी यह आपकी एक परीक्षा है, मेरा मतलब है आपकी एक टेस्ट होने वाली है। इतनी बात कहकर वह वहां से चली जाती है। अरे मेरी दादी माँ इतना तो बता देती कि इस टेस्ट में मुझे क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। क्या सारी अप्सराएं ऐसी ही होती है? साला एक तो यह भी पता नहीं यह डायमेंशन है कौन सा और मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा। एक बात तो पक्की है कि मैं मारा नहीं बल्कि यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। अब मुझे बिना वजह टेस्ट भी देनी है, क्या करूँ? शौर्य माया के जाने के बाद फिर से अकेले बड़बड़ाने लगता है। चलो जो भी हो, मुझे यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब कोई टेस्ट लेने आएगा तो कुछ तो लिख ही दूंगा, वो कहाँ मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा मन में सोचकर शौर्य चलते चलते आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपनी बाईं ओर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वह इस आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके सामने दो विशालकाय जीव एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इनमें से एक 3 मीटर लंबा काले रंग का भालू था और दूसरा जीव एक भेड़िए को तरह दिखने वाला जीव था। यह जीव भेड़िया जैसा दिख रहा था मगर उसमें कुछ अलग था जो भेड़िए में नहीं दिखता। यह जीव अकेला था और उसके सिर पर एक बड़ा सा सिंह दिख रहा था जो धीमी धीमी लाला रोशनी से चमक रहा था। जब इस लड़ाई को ध्यान से देखा तो पता चला कि भेड़िया लड़ाई हारने वाला था और भालू भी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किए जा रहा था। शौर्य एक पेड़ के पीछे छिपकर यह लड़ाई देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि जाकर इस लड़ाई को तुरंत रोके, लेकिन उसे यह पता था कि यह आसान नहीं है। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हुई और भालू लड़ाई जीतकर वहां से चला जाता है। शौर्य देखता है को वह भेड़िया एक गुफा के आगे अभी भी डटकर खड़ा है। जब उसे लगा को यह भालू वापस नहीं आएगा तो भेड़िया उसी गुफा के आगे जमीन पर गिर जाता है। शौर्य इसे देखकर तुरंत उस ओर दौड़ जाता है। जब शौर्य उस जीव के पास पहुंचता है तो देखता है कि यह जीव एक मादा थी और वह अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। शौर्य देखना चाहता था कि आखिर इस गुफा में क्या है जो यह भेड़िया प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसीलिए वह तुरंत उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उस भी अच्छी तरह मालूम था कि अगर यह जीव जाग गया तो उसके एक वार से उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। फिर भी वह अंदर जा रहा था। क्या करे, यह जो खुजली होती है ना कुछ नया जानने की, वह उस इंसान को एक तो माला माल कर देती है या उसका सारा माल निकाल देती है। शौर्य गुफा के अंदर चलते जा रहा था। कुछ अंदर तक जाने के बाद बाहर से आने वाली रोशनी बंद हो जाती है। फिर भी उस अंधेरी जगह वह महसूस करता है कि उसके सामने नीचे जमीन पर कुछ छोटे जीव रेंग रहे थे। उसने आज बढ़कर उन्हें छुआ तो उसे पता चला कि उनके शरीर पर घने बाल है और ये दोनों जीव उस भेड़िए की तरह लग रहे थे। तो वह भेड़िया इनको माँ है और वह इनकी रक्षा कर रही थी। वाह रे भगवान, तो तू मुझे यह बताना चाहता है कि माँ बहुत महान होती है। तो कितना भी मुझे बताएगा तो भी मैं क्यों मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ तो ऐसी नहीं है ना। चलो बच्चों, तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम जन्म से ताकतवर या टैलेंटेड नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ मुड़कर भी नहीं देखेगी। मैंने खुद देखा है, कुछ माँ ऐसी होती है। ऐसा सोचकर शौर्य उस जगह से खड़ा हुआ और गुफा से बाहर आया। जब उसने फिर उस जख्मी भेड़िए को देखा तो न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस आवेश में आकर तुरंत एक बड़ी सूखी नुकीली लकड़ी उठाए और उस भेड़िए के सीने में घोंप दिया। वह गुस्से में दहाड़ा, मुझे सारी माताओं से नफरत हो चुकी है और मेरे सामने ऐसी ममता दिखाने की कोशिश मत करना। तभी तेज दर्द के कारण वह भेड़िया जोर से चीखी। तभी वहां पर माया आई और उसने उसके दिल में लगी लकड़ी को अपनी शक्ति से बाहर निकालकर फेंक दिया और उसके घाव ठीक कर दिए। जब यह सब शौर्य ने देखा तो वो झुंझलाते हुए बोला, मरने दो उसे, उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने ममता दिखाती है, माँ की महानता बताती है, इसे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य फिर से उस भेड़िए की ओर लपका, लेकिन उसे माया ने अपनी शक्ति से बांध दिया था। स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सारे जीव आपके हैं, आप इन्हें नहीं मार सकते। माया ने समझाते हुए कहा, अगर यह माना होती तो मैं उसे जरूर बचाता, लेकिन यह एक माँ है और वह सिर्फ उसी बच्चे से प्रेम करेगी जो टैलेंटेड है। जो ताकतवर है यह उस कमजोर बच्चे को छोड़ देगी। ऐसी माँ को जीना नहीं चाहिए। आप गलत है स्वामी, यह एक माँ है और वह अपने हर बच्चे से समान रूप से प्रेम करती है। माया ने शौर्य को समझाने की कोशिश की, मगर जो उसने शौर्य के मुंह से सुना उसे सुनकर वह चुप हो गई। यह सब बकवास है। अगर माँ इतनी महान होती है तो मेरी माँ क्यों नहीं है? तुमने मेरी मेमोरी देखी है ना? तो अब बताओ, मेरी माँ मुझसे क्यों इतनी नफरत करती है? माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, यह परीक्षा आपके हिसाब से नहीं थी। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप सभी प्राणियों से कैसे पेश आते हो। मैंने देखा कि अपने उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर बात जब मातृत्व की आ गई तो आपने क्रोध में आकर हमला कर दिया। इसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं। क्या यह एक परीक्षा थी? अपने सिर पर हाथ रखकर शौर्य नीचे बैठकर बोला, ओ मैडम, तुम पागल हो या तुम्हारे सिर का कोई पेंच ढीला है? दिखता नहीं वो दोनों कितने खतरनाक थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो। आई एम सॉरी स्वामी, इसी बात पर मैं आपका क्रोध एंगर शांत करने आपको कहीं लेकर चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर माया मुड़कर जंगल में आगे चलते जाती है और उसके पीछे शौर्य बिना कुछ कहे चलने लगता है। लेकिन वह मन ही मन के रहा था, साला आसमान से टपके खजूर पे अटके, लेकिन मैं तट से टपका और डायमेंशन में अटक गया। तो क्या दिखाने वाली है माया शौर्य को? क्या फिर से शौर्य गुस्सा होगा? क्या माया कोई चाल चल रही है भूल भाले शौर्य को फंसाने के लिए? CH5 भोलेनाथ के दर्शन और रुद्राक्ष। स्थान द्वारिका शहर, अग्निहोत्री मेंशन। सुबह 8 बजे मेंशन के सामने एक पुलिस कार आकर रुक जाती है और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। गार्ड्स उसे अंदर आने देते हैं क्योंकि यह उनके फैमिली फ्रेंड थे। ऑफिसर आते ही दुष्यंत के कमरे की तरफ चला जाता है। दुष्यंत और रागिनी जो अपनी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे उस ऑफिसर को देखकर रुक जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या बात है दिनेश, आप आज सुबह सुबह यहाँ आ गए, सब ठीक तो है? यह सुनकर ऑफिसर बोला, कल शाम समुद्र के गहरे पानी वाली तट पर हमने एक लड़के को पानी में कूदते हुए देखा। जब हमने CCTV चेक किया तो पता चला वह आपका बेटा शौर्य था। क्या आपको कुछ पता है उसने ऐसा क्यों किया? ऑफिसर, ये क्या बकवास कर रहे हो? वह लड़का हमारा बेटा कैसे हो सकता है? दुष्यंत ने झल्लाकर कहा, लेकिन तुरंत उसे कुछ याद आया और वह चुप हो गया और रागिनी की ओर मुड़कर देखने लगा। तभी रागिनी बात को संभालते हुए बोली, यह क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा कोई बेटा नहीं, वह एक नकारा और नालायक लड़का था जिसे हमने कल ही घर से हकाल दिया है। अगर उसने यहाँ से जाने के बाद सुसाइड किया है तो हमें इससे क्या? रागिनी की बात सुनकर वह ऑफिसर तुरंत समझ गया कि मामला क्या है।
उसने एक बार रागिनी को देखा और फिर दुष्यंत से कहा, मिस्टर दुष्यंत, मैं आपको और आपकी पत्नी को अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में अंदर डाल सकता हूं और मैं आपकी पोस्ट या पोजीशन से बिल्कुल नहीं डरता। जब दुष्यंत ने यह सुना तो वह सकपका गया और बोला, ऐसी बात नहीं है ऑफिसर, यह बात सच है कि हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, पर उसकी सुसाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी कमिश्नर को फोन करके यह बात एक्सप्लेन करता हूँ। दुष्यंत ने तुरंत फोन निकालकर कमिश्नर को कॉल किया और सारी बात एक्सप्लेन कर दी। कमिश्नर ने उस ऑफिसर को तुरंत वापस थाने बुला लिया। स्थान, पॉकेट डायमेंशन। माया शौर्य को जंगल के संकरे रास्ते से लेकर नदी के किनारे पहुंची। उसके बाद उसने शौर्य को उस नदी में जाकर डुबकी लगाने कहा। शौर्य ने भी उसके कहे अनुसार नदी में छलांग लगाकर डुबकी लगा दी। लेकिन जब वह तुरंत बाहर आने वाला था तो माया ने उसे पानी के अंदर ही रहने को कहा। पहले शौर्य को यह अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके शरीर से काली गंदगी मैल की तरह निकलने लगी। उसकी आंखें अधिक स्पष्ट देख पा रही थी। उसके शरीर के पुराने घाव के निशान मिट गए। उसके सफेद बाल काले होने लगे और उसकी ऊंचाई बढ़ाने लगी। उसका ढीला ढाला शरीर अब पहले से अधिक ताकतवर बन गया था, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। लगभग आधे घंटे तक शौर्य उस बहते पानी में बैठा रहा, फिर वह उठकर वहां से बाहर निकाल आया। तभी माया ने उसे उस पानी को पीने के लिए कहा। शौर्य ने भी उस पानी को बिना सोचे समझे पीना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते वक्त हर घूंट के साथ अधिक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार उसके शरीर में होते हुए महसूस हो रहा था। इसके बाद शौर्य और माया जंगल से होते हुए एक भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे। इस मंदिर की रचना हेमाडपंथी शैली से बनाई थी और मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा सा शिवलिंग था और उस शिवलिंग के चारों ओर पानी था। गर्भगृह पूरी तरह से ठंडा था, लेकिन शिवलिंग का तापमान बहुत ज्यादा था, मानो वह आग को उत्सर्जित कर रहा हो। गर्भगृह के दाईं और बाईं ओर कमरा था और मंदिर के मंडप में विशालकाय नंदी की मूर्ति थी। यह मूर्ति किसी भी तरह से बनाई हुई नहीं लग रही थी, वह मानो नैसर्गिक रूप से प्रकट हुई हो। उसकी रचना पूरी तरह से असली और जीवंत लग रही थी। जब शौर्य इस मंदिर में आया तो उसने पहले नंदी के कान में बीज मंत्र बोला, फिर वह शिवलिंग के दर्शन हेतु गर्भगृह में गया और बैठकर हाथों की मुद्रा बनाकर शिवलिंग को प्रणाम किया। दूर खड़ी माया यह ध्यान से देख रही थी। शौर्य को यह सब उसकी दादी ने सिखाया था। जब शौर्य ने अपनी पूजा खत्म की और वह घिरे से पीछे हुआ, तभी शिवलिंग के ऊपर मौजूद रुद्राक्ष उड़कर उसके हाथ में आया। यह रुद्राक्ष सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। तभी माया ने उसे आगे कुछ करने से रोका और बोली, स्वामी, इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले आपको उस कमरे में जाकर वहां की विरासत लेनी चाहिए। जब शौर्य ने यह सुना तो वह तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर गर्भगृह से बाहर आ गया और वह माया से बोला, क्या हुआ माया, तुमने मुझे रुद्राक्ष धारण करने से क्यों रोका? स्वामी, असल में इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले आपको उस कमरे में जाकर कृत्रिम आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि उस आत्मा के बिना आप उस विरासत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस आयाम की जानकारी देती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया था, तब इस वास्तु पूजा में सारे देवता आए थे। तभी भगवान विश्वकर्मा भी आए थे और उन्होंने इस पॉकेट डायमेंशन को एक चमकीली गेंद में कैद करके भगवान श्री कृष्ण को दिया था। उसी वक्त आने वाले भविष्य को देखकर महादेव ने अपनी भैरव अवतार की शक्ति और ज्ञान इस रुद्राक्ष में संग्रहित करके श्री कृष्ण को दिया, ताकि बाद में उचित समय आने पर इसे अश्वत्थामा को वे दे सके। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इस वजह से क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह रुद्राक्ष देने के बजाय सीधे चिरंजीवी होने का श्राप दे दिया। इस रुद्राक्ष को इस मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने शाम को इसे प्राप्त करने की परीक्षा देने के लिए कहा, लेकिन वह उसमें असफल हुआ। उसके बाद पॉकेट डायमेंशन द्वारिका के साथ यहाँ डूब गया। यह डायमेंशन अब सिर्फ इस विरासत और मेरी बची शक्तियों की वजह से अब टीका हुआ था, पर जब इसने आपको चुना तब यह फिर से सुचारू रूप से काम करेगा। कुछ समय रुकने के बाद माया दोबारा बोलने लगी, अब आप उस कमरे में जाकर उस कृत्रिम आत्मा को ले आइए, पर उसे पाने से पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी और खुद को साबित करना होगा कि आप इसके लायक हो। क्या शौर्य इस परीक्षा में सफल हो पाएगा या वह भी असफल होकर लौटेगा? कौन सी चुनौती उसके सामने आने वाली है? CH6 विरासत की परीक्षा। माया के कहे मुताबिक शौर्य उस कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने उस कमरे में प्रवेश किया, उसके सामने जो कमरा अभी तक पूरा खाली था वह अचानक बदल गया। उसके सामने एक तालाब दिखाई देने लगा और उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के बगल में कई छोटे छोटे पौधे थे, कुछ लताएं जमीन पर फैली हुई थी।
शौर्य को समझ आ चुका था कि उसकी टेस्ट शुरू हो चुकी है, इसीलिए उसने तुरंत सारे दृश्यों को निहार कर देख रहा था। जब वह ये सब देख रहा था तभी तालाब के सतह पर एक आकृति अचानक प्रकट होती है और शौर्य को ध्यान से निहारने लगती है। यह एक यक्ष था जिसे इस परीक्षा के लिए चुना गया था। उस यक्ष ने तिरछी नजर से शौर्य को देखा और बोला, क्या तुम यहाँ उस विरासत की परीक्षा देने आए हो? जी महोदय, मैं यहाँ परीक्षा हेतु आया हूँ। शौर्य जितना हो सके उतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा था। तो चलो फिर इस परीक्षा को आरंभ करते हैं। इस परीक्षा में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उनके सही जवाब देने होंगे। मैं सवाल बिना रुके पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब बिना रुके देने होंगे। यक्ष, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? शौर्य, दो औरतें एक कमरे में चुपचाप बैठी थी। यक्ष, सबसे तेज कौन है? शौर्य, मन। यक्ष, सबसे सुखी कौन है? शौर्य, वो जिसे कोई मोह नहीं है। यक्ष, ऐसी बात जो सुख में दुख देती है और दुख में सुख देती है। शौर्य, ये दिन भी चले जाएंगे। शौर्य के जवाबों से यक्ष खुश हुआ और उसने हाथ हिलाकर आगे जाने का मार्ग बना दिया। उसके बाद यक्ष शौर्य को देखकर बोला, बालक, तुम्हारे जवाब बहुत खास थे। क्या इससे पहले तुमने कभी इन्हें सुना था? जी नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सवालों को पढ़ा जरूर था और पूछने वाला भी एक यक्ष था और बताने वाले सम्राट युधिष्ठिर थे। बड़ी ही विनम्रता से शौर्य ने यक्ष से कहा, फिर पहला प्रश्न जो मैंने पूछा था वह तुमने किस आधार पर उसका उत्तर दिया? यक्ष ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा, महोदय, मेरी परीक्षा तो खत्म हो गई है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्त्रियां कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। चलिए इसी बात पर मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। इतना कहकर शौर्य अगले चरण के रास्ते पे दौड़ने लगा। जब वह इस रास्ते से आगे पहुंचा उसने देखा सामने एक गुफा बनी है और इस गुफा के बीच छोटा सा एक गोल तालाब था और उसके बीचों बीच एक मूर्ति रखी थी और उसके नीचे अर्धमागधी भाषा में कुछ लिखा था। शौर्य खुद एक इतिहास का पोस्ट ग्रेजुएट था तो उसने कई प्राचीन भाषाओं को सीखा था। वह जरा पास जाकर उस लिखावट को पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, नानो न आसीत रज, नो पर यत के माम। इस सूक्त के नीचे एक देवता का वर्णन किया था जो अर्धमागधी लिपि में था, लेकिन भाषा प्राचीन संस्कृत थी। उस पर लिखा था, जो हिंदी में होता है, वो देवता जो निर्माण का देवता है लेकिन विश्वकर्मा नहीं, वह देवता जो समय और आयाम का देवता है लेकिन काल नहीं, देवता जिसे विश्वकर्मा खुद पूजता है। इस देवता की पहचान बताओ और अगले चरण में प्रवेश प्राप्त करो। जब शौर्य ने इस पहेली को ध्यान से पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया। वह कौन सा देवता है जो निर्माण का देवता था और समय और आयाम देवता भी था? जब वह ये सोच रहा था तो उसके सामने वाले तालाब में बहुत सारे पत्थर पानी के ऊपर आ गए। इन सभी पत्थरों पर एक एक अक्षर उकेरा गया था। जब शौर्य ने इसे ध्यान से देखा तो शौर्य को तुरंत एक नाम बनते हुए दिखाई दिया, वह था भैरव। लेकिन वह तुरंत रुक गया। भैरव तो युद्ध के देवता थे तो उनका नाम नहीं हो सकता। फिर उसने अपने दिमाग पर पुनः जोर दिया और सोचने लगा, तभी उसे एक देवता की याद आई जिसे खुद विश्वकर्मा पूजते थे, जिसका उल्लेख एक उपनिषद में किया था। वह देवता थे त्वत्सर। यह एक निर्माण के देवता थे और वह स्पेस को भी बना सकते थे। वे एक आयाम को एक छोटे से वास्तु में छिपा सकते थे। फिर शौर्य ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और इस नाम के अक्षरों को जोड़ने लगा और उसे यह नाम मिल गया। शौर्य ने तुरंत त्वत्सर के नाम के अक्षरों पर कदम रखकर वह कूदते हुए उस मूर्ति के पास पहुंचा। तब उसे उस मूर्ति के हाथ में एक मणि दिखाई दी जो कि लाल रंग की थी। शौर्य ने पहले उसे ध्यान से देखा और कंफर्म किया कि इसे उठाने से कोई समस्या नहीं होगी, तो उसने उस मणि को उठा लिया और हाथ में पकड़ लिया, लेकिन उस मणि में कोई हलचल नहीं हुई तो उसने उसे अपनी जेब में डाल दिया। यान वह मुड़ा तो देखा मूर्ति के पीछे एक रास्ता बना हुआ था जो आज तीसरे चरण की ओर जा रहा था। शौर्य ने उस रास्ते पर चलते हुए तीसरे चरण की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे आया तो देखा उसके सामने एक हादसा सकुला मैदान था। उस मैदान की सतह प्राचीन पत्थरों से बनी थी और यह मैदान 7 छोटे से लेकर बड़े तक चक्रों से बना था। सबसे मध्य में सबसे छोटा चक्र था, उसके बाद उससे बड़ा और इसके बाद उससे बड़ा, ऐसे 7 चक्र इसमें थे। जब शौर्य ने मैदान में कदम रखती अचानक मैदान के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई। शौर्य को तभी खून की गंध आने लगी। जब उसने उस गंध की तरफ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसके सामने कई हिंसक प्राणी दिख रहे थे। शौर्य समझ चुका था कि तीसरे चरण में उसकी शक्ति को परीक्षा ली जाने वाली है। तभी हवा में उसके सामने एक तलवार प्रकट हुई।
जिसने कभी अपने जीवन में एक कुत्ते को भी नहीं मारा, आज इन हिंसक प्राणियों के सामने खड़ा था। क्या सफल हो पाएगा शौर्य इस परीक्षा में, या फिर सच में गवा बैठेगा अपनी जान? कोई है जो अब शौर्य को इस चुनौती में मदद कर पाएगा? CH7 आता माझी सटकली। शौर्य ने देखा कि उसके सामने एक तलवार प्रकट हुई है तो उसने तुरंत उस तलवार को हाथ में ले लिया। शौर्य, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी हाथ में लाठी नहीं पकड़ी और आज वह तलवार चलाने जाने वाला था। उसके सामने जो हिंसक प्राणी थे वे दिखने में लकड़बगों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर एक बाल नहीं था, मानो वह छिले हुए लकड़बगे थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी, जिसे देखकर शौर्य को उल्टी करने का मन कर रहा था, लेकिन इन जानवरों को देखकर उसकी घिघी बन चुकी थी। जैसे तैसे उसने तलवार हाथ में ली और सीधा खड़ा हुआ। वो खूंखार जानवर भी उसकी तरफ धीरे धीरे आने लगे और शौर्य भी धीरे धीरे पीछे जाने लगा। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। तभी उन जानवरों में से सबसे कमजोर दिखाने वाले जानवर ने आगे आकर शौर्य को तरफ झपट्टा मार दिया। इस जानवर की ताकत की वजह से शौर्य पीछे जा गिरा और उसके सीने पर पंजे के निशान आ गए थे। उसके घाव से खून निकलने लगा और शौर्य को बहुत दर्द महसूस होने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और तलवार को टिकाकर फिर खड़ा हो गया। तभी एक और जानवर उसकी तरफ लपका और उसने उसके पैर पर काट लिया। उस जानवर के काटते ही शौर्य के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह दर्द से तिलमिला उठा। अब शौर्य को समझ आ चुका था कि अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो वह इन जानवरों का खाना बन जाएगा। अब उसके सामने लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने एक बार और खड़े होकर तलवार को हाथ में पकड़ा और उन जानवरों की ओर देखने लगा। शौर्य को अब गुस्सा आने लगा था, ऊपर से यह दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शौर्य ने एक बार अपनी आंख बंद की, फिर उसने लंबी सांस के साथ आंखें खोली और उन जानवरों को देखने लगा। वह मन में ही बड़बड़ाया, आता माझी सटकली। इसके बाद शौर्य ने ना आव देखा न ताव और उसकी तरफ आने वाले जानवर पर उसी तलवार से घुमाकर वार कर दिया। उसकी अखी वार में वह जानवर दो टुकड़ों में बट गया। जब उसने एक बार अपने डर पर काबू पा लिया, शौर्य ने फिर उसकी तरफ आने वाले हर जानवर को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। उसी के साथ वह जितना इन जानवरों को मार रहा था, उसकी एड्रेनालिन बढ़ने लगी। वह अधिक उत्तेजित महसूस करने लगा। शौर्य अब धीरे धीरे अपनी फट्टू रूप से बाहर आ रहा था और वह बड़ी बेरहमी से इन जानवरों को काटे जा रहा था। भले ही उसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी वह तलवार को धार की तरफ से घुमाए जा रहा था। जब एक एक करके हमला करने पर शौर्य उन्हें मात देने लगा तो सारे जानवर उसकी तरफ अब एक साथ बढ़ने लगे। इस मैदान में मौजूद जानवरों की संख्या लगभग 1000 थी। अब तक शौर्य ने सिर्फ 70-80 जानवर मारे थे। शौर्य ने फिर गहरी सांस ली और उन जानवरों की तरफ दौड़ पड़ा। अब शौर्य डर को पूरी तरह से भूल गया था। उसके चेहरे पर एक जुनून दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में एक प्यास दिखाई दे रही थी। पहले जिस खून की बदबू से वो उल्टी करता था, अब इस बदबू से उसे नशा होने लगा था। वो धीरे धीरे बदल रहा था। जब सभी जानवरों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया तो शौर्य रास्ते में आने वाले हर एक जानवर को दो टुकड़ों में काटते हुए जा रहा था। उसे भी कई सारी चोटें आई थी। उसे कई जगह काटा गया था। उसके पूरे शरीर पर पंजों और नाखूनों के निशान दिख रहे थे। शौर्य जितना ज्यादा चोटिल होता, वह उतना ही ज्यादा ताकत के साथ उनसे लड़ने लगता था। लड़ाई के दौरान जिन जानवरों ने उससे काटा या पंजा मारा था, वह उन्हें पहले मारता था, और वह भी बड़ी बेरहमी से। वह पूरी तरह खून में नहा चुका था। इतनी घमासान लड़ाई के बावजूद उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। वह बस पागल शेर की तरह उन जानवरों को काटते जा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद लड़ाई खत्म हुई। अब उस मैदान पर एक खून में भीगा हुआ और एक शैतानी हंसी अपने चेहरे पर लिए एक लड़का बचा था। उसके अगल बगल लाशों का ढेर लगा था। लड़ाई खत्म होने के बाद धीरे धीरे सारी लाशें गायब होने लगी और शौर्य के शरीर पर लगे घाव भी ठीक होने लगे थे। तभी एक जोर की धमाकेदार आवाज के साथ वह अदृश्य दीवार टूट गई। अब शौर्य पूरी तरह शांत हो चुका था। अब वह सोच रहा था, वो फीलिंग कैसी फीलिंग थी? इसने मुझे लड़ते वक्त इतना उत्तेजित क्यों किया था? और मेरे सारे घाव भर गए हैं। फिर कुछ सोचते हुए वह मैदान के सामने बने प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा था। उस प्लेटफॉर्म पर एक सुनहरा गोल मोती हवा में लटक रहा था। शौर्य तुरंत उस मोती के पास गया और उसने वह अपने हाथ में पकड़ लिया। उस मोती की चमक गायब हो गई और शौर्य ने उसे अपनी जेब में रख दिया। जैसे ही वह मोती शौर्य ने लिया, पूरा मैदान हिलने लगा, मानो वह मैदान अब डूबने वाला हो। तो शौर्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही देर में शौर्य वहां से बाहर निकल आया।
जब वह बाहर आया तो देखा कि माया अभी भी उसका इंतजार कर रही थी और वह उसे हैरानी से देख रही थी। साम ने इस परीक्षा को कई बार दिया लेकिन वह कभी इसमें सफल नहीं हुआ था, लेकिन आज शौर्य ने माया को चौंका दिया था कि एक कमजोर लड़का जिसने अभी तक कोई युद्धकला की ट्रेनिंग नहीं ली, वह इस परीक्षा में पास होकर बाहर आया था। जब शौर्य ने माया को देखा तो वह बोला, माया अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा भी और मैंने बड़ी लड़ाई भी की। अब मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है, तो कुछ खाने में मिलेगा। जब माया ने यह सुना तो वह तुरंत अपने विचारों से बाहर आकर बोली, स्वामी अभी मैं आपको कुछ फल ही दे सकती हूँ। आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए कुछ फल लेके आती हूँ। इतना कहकर माया अपनी जगह से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तब उसके हाथ में एक लाल रंग का एक पीच जैसा दिखने वाला फल था। शौर्य ने आगे बढ़कर उस फल को अपने हाथ में लिया और बड़े बड़े निवालों के साथ उसने इस फल को खत्म कर दिया। जब माया ने यह देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। आखिर क्या शौर्य पा लेगा विरासत? क्या था शौर्य के खून के प्यासे होने के पीछे का राज? माया शौर्य को क्या बोलना चाहती थी? CH8 ये आत्मा जरा अजीब है। माया ने शौर्य को एक पीच जैसा दिखने वाला फल खाने दिया था और शौर्य ने उसे बिना सोचे खा लिया, लेकिन फल को खाने के बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही शौर्य ने फल खा लिया वह फल उसके मुंह में घुल गया। उसकी मिठास मानो एक अलग ही लेवल पर थी। शौर्य ने ऐसा स्वाद पहली बार चखा था। वह उस स्वाद में खोसा गया था। तभी उसके सारे बदन में कर्क दौड़ने लगा और उसके बाद उसका सारा शरीर दर्द करने लगा। यह दर्द इतना ज्यादा था कि वो वही जमीन पर गिर गया। उसने जैसे तैसे करके माया से पूछा, यह क्या था और मेरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? माया ने तुरंत जवाब दिया, स्वामी यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का फल है। इसे खाने से पहले आपको साधना तकनीक सीखनी चाहिए थी ताकि इसकी सारी ऊर्जा को आप नियमित कर पाते, पर मेरे कुछ कहने से पहले आपने इसे पूरा खा लिया। इसे सुनने के बाद शौर्य बोला, अब वो छोड़ो और मुझे बताओ इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊंगा। यह बड़ा ही सरल है। आपको पहले उस लाल मणि को निकालकर उस पर अपनी एक खून की बूंद डालनी है। इसके बाद वह लाल मणि आपके शरीर में समा जाएगी और इस ऊर्जा को आपके शरीर में एक जगह पर एकत्रित कर लेगी। माया ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, फिर थोड़ा रुककर एकदम सीरियस होकर बोली, स्वामी इस मणि में भगवान त्वस्तर के खून का अर्क यानी एसेंस है। जब यह आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में अमूलाग्र बदल होंगे। आपको उनकी शक्तियां अंशतः मिल जाएंगी। शौर्य ने इस बार सारा दर्द सह लेकिन माया की पूरी बात को ध्यान से सुना। उसे पता चल गया था कि अगर नहीं सुना तो फिर से कोई नई मुसीबत आ जाएगी। उसने माया के सूचना अनुसार अपने उंगली पर अपने शर्ट में लगे पिन से एक छोटा घाव किया। उसमें से खून की एक बूंद बाहर निकली। उसने उस बूंद को उस लाल मणि पर डाल दिया। बूंद गिरते ही वह मणि उसके शरीर में चली गई। मणि के अंदर जाते ही जो ऊर्जा उसके शरीर में हड़कंप मचा रही थी वह एक जगह एकत्रित होकर शांत हो गई। जब शौर्य को लगा सब नॉर्मल हो चुका है तो उसने माया की ओर देखा और बोला, आगे क्या करना है? स्वामी अब आपको वह सुनहरा मोती निकालकर उस पर अपने खून की बूंद डालनी है। माया ने एकदम शांत होकर जवाब दिया। जब उसने सुना उसे फिर से खून निकलना है तो वह मन ही मन सोचने लगा, ये सारी चीजें खून क्यों मांग रही है? कुछ और नहीं चल सकता। एक तो मेरे शरीर में पहले ही खून नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने फिर अपनी उंगली में पिन चुभा दे और एक और बूंद बाहर निकली। उसने फिर अपनी जेब से वह मोती निकालकर उस पर वह बूंद उड़ेल दी। बूंद गिरते ही वह मोती भाप बन गया और एक सुनहरी रोशनी उड़कर उसके सिर में घुस गई। जब वह रोशनी उसके शरीर में गई तो उसके दिमाग में एक आवाज आई, विश्वकर्मा के बच्चे मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। मैं तुम्हें ऐसा पीटूंगी कि तुम उसे युगों युगों तक याद रखोगे। ये मेरा यजमान शरीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब यह आवाज शौर्य ने सुनी तो वह सोचने लगा, यह आत्मा बड़ी अजीब है। तभी फिर आवाज आई, मैं अजीब नहीं हूं, मैं एक अमर परजीवी, सबसे होशियार, बलाशाली, सर्वज्ञ आत्मा हूं। शौर्य ने यह सुना तो उसने माया से पूछा, क्या तुम्हें भी वह आवाज सुनाई दे रही है? नहीं स्वामी, मुझे यह आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यह जरूर उस कृत्रिम आत्मा की आवाज होगी। स्वामी यह कृत्रिम आत्मा आपके समय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह होती है, लेकिन यह उससे ज्यादा एडवांस है। माया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तभी शौर्य के दिमाग में वह आवाज फिर सुनाई दी, यजमान क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूं, पर ये यजमान क्या होता है? क्या तुम जरा आसान भाषा में बात करोगे? शौर्य ने जरा खिसिया कर कहा, आह
क्या इतनी आसान भाषा तुम्हें समझ में नहीं है? आप तो बड़े अजीब हो। ठीक है, फिर मैं आपकी स्मृति से आपकी भाषा सीख लेती हूँ। इतना कहकर वह आवाज चुप हो गई और शौर्य की मेमोरी को स्कैन करके नई भाषा को सीख लिया। ओह माता जी, कितनी अजीब भाषा है। उन अंग्रेजों ने इतना हमारी भाषा पर इफेक्ट किया कि तुम अब अपनी शुद्ध भाषा नहीं बोल पा रहे हो। साला अपुन को लग रहा था अपुनिच थोड़ा पागल है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन में तो इतना लोचा है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। जब शौर्य ने ये सुना तो उसके सिर में दर्द होने लगा। ये सीधा रो वाटर से मटमैला पानी कैसे हुआ? शौर्य फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम जो भी हो मेरे दिमाग में शोर मचाना बंद करोगी, और तुम्हें जो काम कहा जाएगा बस उतना ही करो और ये फालतू की बकवास बंद करो। जब उस कृत्रिम आत्मा ने ये सुना तो वो तुरंत चुप हो गई, मानो वो रूठ गई हो। कुछ देर बाद वो बोली, आई एम वेरी सॉरी होस्ट फॉर कॉजिंग ट्रबल फॉर यू। आई विल डेफिनेटली फॉलो योर ऑल ऑर्डर्स एंड आई विल ओनली स्पीक व्हेन इट इज नीडेड। शौर्य जो सोच रहा था कि अब यह चुप हो जाएगी, उसकी शुद्ध इंग्लिश सुनकर चकरा गया और बोला, मुझे माफ करना, लेकिन आप सिर्फ काम की बातें करेगी तो मुझे समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं चिल्लाया। लेकिन याद रखना, सिर्फ काम के वक्त ही बात करना, या फिर आप मुझसे जब मैं अकेला होता हूं तो गप्पे लड़ा सकती है, लेकिन अभी हम एक सीरियस बात के लिए यहाँ आए हैं। वैसे तुम मुझे शौर्य बोल सकती हो और मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? होस्ट, मेरा नाम संस्करण 108 है, लेकिन आप मुझे अब सिस्टम बोल सकते हो। उसके दिमाग में आवाज आई, क्या सिस्टम? तुम खुद को सिस्टम बुलाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैंने आपकी मेमोरी में एक नॉवेल में पढ़ा था सिस्टम के बारे में। मेरा भी काम कुछ ऐसा ही है, लेकिन घबराओ मत, मैं आपको कोई मिशन नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगी आपकी ट्रेनिंग में। तभी माया की आवाज आई, स्वामी क्या आप उस आत्मा से जुड़ चुके हैं? अगर हाँ तो अब रुद्राक्ष को धारण कीजिए। शौर्य ने हमें अपनी गर्दन हिलाए और उस रुद्राक्ष को अपनी जेब से निकाला। माया उस रुद्राक्ष को लेकर मंदिर में चली गई। उसके पीछे शौर्य भी चला गया। मंदिर में पहुंचकर माया ने उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के सामने रखकर उसके विधिवत पूजा की, फिर उसे शौर्य को दिया। शौर्य ने इस रुद्राक्ष को हाथ में लिया और महामृत्युंजय मंत्र जपने लगा। कुछ ही देर में उस रुद्राक्ष से एक सुनहरी रोशनी निकली और शौर्य के शरीर में समा गई। क्या था उस रोशनी में? कैसे मदद करेगी ये अजीब सिस्टम शौर्य को? क्या शौर्य अपनी ताकत को बढ़ा पाएगा? उस रुद्राक्ष को धारण करने से कौन से बदलाव आने वाले हैं शौर्य के जिंदगी में? CH9 युद्ध के देवता की विरासत। एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक लड़का जो पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रहा था। उसके बगल में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी और वह उसे कुछ बता रही थी। ये दोनों शौर्य और माया थे और अब माया शौर्य को रुद्राक्ष धारण करने की प्रक्रिया समझा रही थी। उसके अनुसार शौर्य को उस रुद्राक्ष को अपने माथे पर लगाना था और उसके ऐसा करते ही ढेर सारी जानकारी और मेमोरीज उसके दिमाग में एक सुनहरी रोशनी के साथ समा गई। तभी जो कृत्रिम आत्मा उसके शरीर में थी उसने उस जानकारी को शौर्य के दिमाग में सॉर्ट करके एडजस्ट किया। जब सारी जानकारी उसके दिमाग में स्थापित हुई तो उसको सिस्टम ने उसे उसका नोटिफिकेशन एक स्क्रीन के रूप में दिखाया। उस स्क्रीन पर लिखा था, युद्ध के देवता की विरासत सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, उसे आत्मसात करने के लिए आज्ञा दे। शौर्य ने उसे मन में ही हाँ कहा तो पूरी जानकारी शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर होने लगी। यह ट्रांसफर बहुत ही कंट्रोल तरीके से हो रहा था। अगर शौर्य उस रुद्राक्ष को सीधे धारण कर लेता तो उसका दिमाग फट जाता। पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चली। शौर्य अब तक पसीने में डूब चुका था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा था। ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होते ही वह बेहोश होकर सो गया। कुछ समय बाद जब शौर्य को होश आया तब वह उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वह किसी पैलेस जैसे कमरे में एक बेड पर सोया हुआ है। उसने तुरंत पाया कि माया वही बेड के सामने बैठकर उसी की तरफ एकटक देखे जा रही थी। शौर्य ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा, मेमोरी ट्रांसफर ठीक से पूरा हुआ है, अब आगे क्या प्लान है? माया धीरे से बोली, स्वामी अब आपको उस मेमोरी में मिले ज्ञान के आधार पर खुद के साधना की शुरुआत करनी होगी, साथ ही साथ युद्ध कला का अभ्यास भी करना होगा। ठीक है, मैं कल सुबह इस काम को शुरू करूंगा, अब काफी रात हो चुकी है, तुम भी आराम कर लो। शौर्य ने इतना कहा और वह उसी बेड पर फिर से लेट गया। माया भी वहां से चली गई। फिर उसने अपने सिस्टम से पूछा, सिस्टम मुझे युद्ध के देवता की साधना तकनीक दिखाओ। जी होस्ट, साधना तकनीक लोड हो रही है। भैरव साधना को शुरू किया जा रहा है।
इसके बाद सिस्टम शौर्य को साधना तकनीक के अनुसार गाइड करते जा रही थी और शौर्य उसके अनुसार स्टेप्स फॉलो कर रहा था। भैरव साधना में शरीर के साथ मुख्य चक्रों के अलावा बाकी सूक्ष्म चक्रों को भी एक साथ जागृत करना पड़ता है। हर मुख्य चक्र में 30 सूक्ष्म चक्र थे। इस साधना को करते वक्त वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करके उसे हर चक्र में स्टोर करना पड़ता है। शौर्य ने उसी के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके उसे अपने शरीर में जमा करना शुरू किया। क्योंकि शौर्य यह पहली बार कर रहा था तो उसे शुरुआत में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन कुछ देर बाद वह आध्यात्मिक ऊर्जा को इस तरह सोख रहा था मानो कोई वैक्यूम क्लीनर उसे खींच रहा हो। इस रफ्तार से शौर्य को मूलाधार चक्र और उसके सूक्ष्म चक्रों को जागृत करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद शौर्य ने स्वाधिष्ठान चक्र को जगाना शुरू किया। उसकी कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ घुल गई थी और एक सिल्वर रंग का वाले शौर्य के आसपास दिखाई देने लगा। सुबह तक शौर्य अपने दोनों चक्रों को पूरी तरह से जागा चुका था। कुछ समय बाद वहां माया आ पहुंची। जब शौर्य ने उसे देखा तो वह चौंक गया। उसके सामने एक दैवीय लिबास पहने एक लड़की खड़ी थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उसके लहराते लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने अपने सिर पर सुनहरे चैन से बनाया हुआ छोटा और बहुत ही नाजुक दिखने वाला मुकुट था। उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। उसके दोनों गाल पर डिंपल्स थे। उसका शरीर भरा हुआ और मादक था। शौर्य ने कब उसे देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके सामने सचमुच की एक अप्सरा खड़ी थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी माया बोली, स्वामी अब देखकर हो गया हो तो आगे की बात करे। हाँ जरूर, लेकिन तुम इतनी कैसे बदल गई? शौर्य ने हकलाते हुए जवाब देकर अपना सवाल पूछा। स्वामी यह तो आपका ही कमाल है। मैंने जैसे आपको कहा था जैसे आपकी शक्तियां बढ़ेगी मेरी ताकत 100 गुना वापस आएगी। तो ये बात है। चलो अभी युद्ध कला का अभ्यास किया जाए, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा। जी स्वामी, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको रसोई की तरफ ले जाती हूँ। इतना कहकर माया शौर्य को लेकर किचन की तरफ ले गई। इधर शौर्य के दिमाग में सवाल घूम रहा था, ये महल किसका है भाई? कहीं हम किसी और के घर में तो नहीं आए हैं? अगर ये घर किसी और का हुआ तो इसका मालिक हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोचते हुए शौर्य चलते हुए माया के पीछे जा रहा था, लेकिन माया उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। शौर्य के चाल में एक बदलाव दिखाई दे रहा था। वह अब ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। साथ ही साथ उसके शरीर से एक साधक की आभा निकल रही थी। वैसे तो एक साधक को एक मुख्य चक्र पूरी तरह जागृत करने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन इस डायमेंशन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में थी। साथ ही साथ उसकी सिस्टम भी उसे उसकी साधना में मदद कर रही थी। सिस्टम के वजह से उसे चक्र ढूंढते वक्त आसानी हो रही थी। जब वह रसोई में पहुंचे तो शौर्य ने देखा वहां बहुत सारे प्राचीन सोने और चांदी के बर्तन थे। वहां बीचों बीच एक टेबल था और उस टेबल पर कई कटोरियां रखी थी। उन कटोरियों में कई प्रकार के फल रखे थे। इस बार उन फलों को देखकर शौर्य डर गया था। तभी माया बोली, स्वामी अब जब आप एक साधक बन चुके हैं तो आप इन फलों को आसानी से खा सकते हैं और अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शौर्य ने एक लंबी सांस भरी और कुछ फल उठाकर खाने लगा। उन फलों की ऊर्जा को उसने अपने शरीर में महसूस किया था। उसने इस बार पेट भर के फल खाए और एक बड़ी डकार ली। शौर्य अब उठकर तैयार हो गया युद्ध अभ्यास करने के लिए। तभी वह बोला, माया अगली बार मुझे पका हुआ भोजन खाना है। अगर हो सके तो सारा सामान रेडी रखना, मैं खुद खाना बनाऊंगा। जी स्वामी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन यह खाना बनाने का सामान मिल पाना जरा मुश्किल है। फिर भी जो मिले मैं उतना ले आऊंगी। फिलहाल आप युद्ध कला के अभ्यास के लिए मैदान में चलिए। क्या शौर्य सीख पाएगा युद्ध कला को? कैसा होगा उसका अभ्यास? वह भी साधना की तरह आसान होगा या फिर उसे करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत? CH10 लगता है साला अपुनिच भगवान है। शौर्य माया के कहने पर युद्ध अभ्यास के मैदान में चला जाता है। मैदान में पहुंचने के बाद वह देखता है कि वहां पर स्टैंड लगे हुए थे और उनमें कई सारे हथियार मौजूद थे। मैदान की राइट साइड पर एक कमरा बना हुआ था जहां खड़े रहकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस की जा सकती थी। मैदान के लेफ्ट साइड पर कई सारे धातु के पुतले खड़े किए थे और उनके ऊपर लाल रंग के निशान मार्क किए गए थे। मैदान के सामने एक बड़ी दीवार बनी थी और उस दीवार पर एक योद्धकला के चित्र बनाए थे। इन चित्रों में एक योद्धा अलग अलग मूवमेंट्स करते हुए दिखाया गया था। इस योद्धा के हाथ में कोई हथियार नहीं था, वह सिर्फ अपने हाथों से वार कर रहा था।
मैदान के बीचों बीच एक अखाड़ा बना हुआ था जो कि देसी कुश्ती के लिए उससे होता है। उसकी मिट्टी बड़ी नर्म थी। इन सभी हथियारों को देखकर शौर्य खुश हुआ। उसने तुरंत उनमें से एक तलवार उठानी चाहिए लेकिन माया ने उसे रोक दिया। स्वामी मुझे माफ करें लेकिन आपको सबसे पहले बिना हथियार के लड़ना सीखना होगा। आप उस दीवार पर लगे चित्रों के हिसाब से अपनी मूवमेंट करेंगे। अगर आप उसे ठीक कर लेते हो तो वह चित्र बदल जाएगा और आपको अगली मूवमेंट का चित्र मिल जाएगा। जब तक आप इसे परफेक्ट नहीं करते यह चित्र नहीं बदलेगा। माया ने बड़े संयम के साथ उसे एक्सप्लेन किया। शौर्य ने यह सुना तो वह तुरंत अखाड़े में उतारा। अपने जूते खोलकर उसने पहले अखाड़े को प्रणाम किया। उसने कई बार टीवी पर देखा था पहलवान कैसे अखाड़े की रिस्पेक्ट करते थे। तभी माया बोली, स्वामी आपको उससे पहले अपनी पोशाक, मेरा मतलब है ड्रेस चेंज करनी होगी। आप सामने वाली रूम में जाकर अपने ड्रेस चेंज कीजिए। शौर्य तुरंत दौड़कर रूम में गया और अपने कपड़े बदलकर बाहर आया। उसने अभी सिर्फ एक धोती पहनी थी जो कि घुटने तक बंधी थी, बिल्कुल एक कलारी प्रैक्टिशनर की तरह। लेकिन आपको लग रहा होगा इसने इस धोती को कैसे पहना? अरे भाई, सिस्टम भी तो है उसके साथ जो हर चीज का ज्ञान मैनेज करती है। जब शौर्य अखड़े पर आया तो वह एक योद्धा की तरह लग रहा था। उसकी आभा एकदम बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और सिस्टम से बोला, सिस्टम मेरे हर मूवमेंट को करेक्ट करना और उसे मेरे मसल मेमोरी में ट्रांसफर करना, क्योंकि मैं इसे जल्दी से और तेजी से खत्म करना चाहता हूँ। होस्ट, यह फिजिकल ट्रेनिंग है। भले ही मैं इसे मसल मेमोरी में ट्रांसफर कर दी लेकिन आपको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आपको हर मूव 1000 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, भले आप इसे परफेक्ट कर ले ताकि इससे आपके शरीर में उचित लचीलापन आ जाए। तो होस्ट, इससे तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। शौर्य ने जब यह सुना तो वह खट्टे मन से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया। उसने फिर अपने आप को सीधा किया और हर मूव को प्रैक्टिस करने लगा। दूसरी तरफ सिस्टम उसके मूव को मसल मेमोरी में ट्रांसफर कर रही थी। धीरे धीरे शौर्य ने सभी मूव्स को बार बार किया। उसने पूरा दिन सिर्फ यही किया। जब सूर्यास्त होने लगा तो माया उसे रोककर बोली, स्वामी आप आज के लिए रुक सकते हैं। सूर्यास्त के बाद अभ्यास मत करना, इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा रिकवर नहीं हो पाएगी। शौर्य ने अपना अभ्यास रोक दिया और अपने कमरे में चला आया। आज फिर वह साधना के लिए बैठ गया। शौर्य को अब भूख नहीं लग रही थी। उसकी साधना अब बढ़कर तीसरे मुख्य चक्र के नजदीक पहुंच चुकी थी। शौर्य ने सबसे पहले अपनी खोई एनर्जी को वापस पा लिया, फिर उसने भैरव साधना शुरू की। अगले 15 दिन तक उसका अभ्यास और साधना दोनों बातें एक साथ हो रही थी। इस दौरान उसने सिर्फ 2 बार भोजन किया था। अब उसकी साधना अनाहत चक्र में पहुंची थी। इसके साधना की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सारे मूव्स को 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया था। आज उसे अपनी साधना और युद्धकला का इस्तेमाल उन धातु के पुतलों पर करना था। जब वह मैदान में आया तो माया ने सारे पुतलों को एक सारणी में रखा था। अब यह पुतले महज पुतले नहीं थे बल्कि असली योद्धा लग रहे थे। आज शौर्य इनके सारे मार्क किए अंगों पर सटीक वार करने का अभ्यास करने वाला था। जब वह उस सारणी में आया तो सारे पुतले जीवित हो गए और एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। शौर्य ने अपने आप को इसके लिए रेडी किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन पर हमला करने लगा। शौर्य का हर एक दांव उन पुतलों की कमजोरी पर एकदम सटीक लग रहा था। जब पहला राउंड खत्म हुआ तो नीचे गिरे हुए पुतले अपने आप खड़े हुए, उनके टूटे हुए बॉडी पार्ट्स फिर जुड़ गए। दूसरे राउंड में शौर्य को अपनी साधना का इस्तेमाल करके लड़ना था। उसने अपनी साधना की एनर्जी को केंद्रित करके अपने शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लेयर बनाई। फिर उसने लड़ना चालू कर दिया। अब उसे अपनी जादुई ताकत और सिद्धि का इस्तेमाल करके देखना था। उसने अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल करके 5 महाभूतों का आवाहन किया और उन पुतलों पर टूट पड़ा। शौर्य जिसने भैरवी साधना की था उसके सारे सूक्ष्म चक्र भी जागृत थे। इस वजह से वह सामान्य साधक से कई गुना अधिक ताकतवर था। उसके एक एक हमले से वो उन पुतलों को कई हिस्सों में तोड़ रहा था। उसके हमले के आगे उसके समान स्तर पर साधना रखने वाले पुतले टिक नहीं पाए। इसके बाद शौर्य ने दिन भर इस क्रिया को दोहराया। धीरे धीरे उसके अंदर की छुपी हुई पर्सनैलिटी बाहर आने लगी। उसका हर अटैक अब बेरहमी से भरा हुआ था, मानो वो कोई पागल शेर हो जो रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को मौत के घाट उतार रहा हो। जब माया ने यह दूर से देखा तो वो चौंक गई। यह एक जन्मजात बैटल इंटेंट है जो करोड़ों में से एक में होती है। ऐसी क्षमता सिर्फ बर्बरीक में थी। एक ऐसा योद्धा जो अकेले महाभारत का निर्णय कर सकता था।
कुछ देर बाद सूर्यास्त के वक्त शौर्य ने अपना अभ्यास रोक दिया और बिना कुछ बोले अपनी रूम की ओर जाने लगा। तभी उसके सिर में एक आवाज आई, होस्ट यार तुम तो कमल आदमी हो, तुम्हारा शरीर स्पेशल है। तुम्हें पता है अभी तुम जिस तरह से लड़ रहे थे इतने कंसंट्रेशन के साथ, और तुम उसे एंजॉय भी कर रहे थे। इसे बैटल इंटेंट कहते हैं। जब तक तुम शांत हो और तुम्हें गुस्सा नहीं आता तुम नॉर्मल रहोगे, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें ट्रिगर कर दिया तो तुम अपने आप को भी नहीं रोक सकते। कब शौर्य ने सिस्टम की बात सुनी तो वह बोल पड़ा, सिस्टम अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोकूंगा। अरे भाई तू टेंशन न ले, अपन इसको कंट्रोल कर सकता है, तो तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, टेंशन न थी लो। शौर्य ने इसे सुनने के बाद एक लंबी सांस ली और बोला, थैंक यू सिस्टम, तुम ना होते तो मुझे कौन मदद करता। अरे होस्ट ये याद रखना, तुम्हारे शरीर में रहने वाली मैं कोई मामूली चीज नहीं, अपन कुछ भी कर सकती है। जब शौर्य ने इसकी बकवास सुनी तो वो मन में सोचने लगा, अगर सच में ऐसा है तो साला अपनीच भगवान है इस दुनिया में। कैसी होगी शौर्य की अगली ट्रेनिंग? क्या माया शौर्य के शरीर का राज जानने के बाद कोई चाल चलेगी? क्या सच में सिस्टम कुछ भी कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।